हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम आपके साथ इस ब्यूटीफुल गाउन की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गाइज, इस ब्यूटीफुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने एक्सपोर्टेड नेट का यूज़ किया था, जिस पर बहुत ब्यूटीफुल सी हैंड एम्ब्रॉयडरी थी। सो गाइज, यहाँ जो हम ड्रेस की डिज़ाइनिंग करेंगे बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल वे में करेंगे। आप किसी भी टाइप की नेट का यूज़ करते हुए इस तरीके की डिज़ाइनर ड्रेस घर पर ही डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप बाहर से इस तरीके की कोई ड्रेस बाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। यहाँ हम आपको बहुत ईजी वे में बताएंगे कि आप घर पर ही पार्टी वेयर ड्रेस किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइज, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर हमने ये फैब्रिक यूज़ किए हैं। फर्स्टली लाइनिंग के लिए जो हमने फैब्रिक यूज़ किया था, हाफ मीटर सिल्क और फैब्रिक यूज़ किया था। यू कैन सी यहाँ हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है, बट हाफ मीटर फैब्रिक ही इनफ रहेगा। हमने ओनली टॉप पार्ट में ही लाइनिंग लगानी है, उसके अलावा कहीं और हमने लाइनिंग नहीं यूज़ करनी। उसके बाद गाइज, ये हमारा मेन फैब्रिक है, नेट फैब्रिक, जिस पर बहुत ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी दी गई थी। कट बीट्स सीक्वेंस एंड कट बीट्स पाइप की इस पर एम्ब्रॉयडरी दी गई थी। एंड गाइज, इसका जो कलर था एम्ब्रॉयडरी का वो लाइट पर्पल कलर था, जिसमें कट बीट्स लाइट पर्पल कलर के दिए थे। इस फैब्रिक की विद अबाउट 60 इंचेस थी। 56 इंचेस की लेंथ पर इसमें एम्ब्रॉयडरी दी गई थी, बाकी का ऊपर का फैब्रिक प्लेन था। एंड गाइज, नीचे की तरफ हमें बॉर्डर भी दिया गया था बहुत ब्यूटीफुल सा, जिसको हमने वेस्ट में एज ए बेल्ट यूज़ किया था। साथ में ही स्लीव्स के बॉर्डर में भी इसी को यूज़ किया था। सो गाइज, इसके साथ ही जो हम अदर फैब्रिक यूज़ करेंगे, इसी से मैचिंग फैब्रिक हमने लिया था कलीज एंड दुपट्टे के लिए। सो गाइज, यहाँ पर हमने इस फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं। फर्स्टली दुपट्टे के लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया था। इस फैब्रिक में दोनों साइड में बॉर्डर दिया गया है, आप देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल से एम्ब्रॉयडरी दी गई है। एंड गाइज, कली के लिए हमने अबाउट 5 मीटर फैब्रिक लिया था, वो अलग से था। सो दुपट्टे के लिए हमने 2.5 मीटर अलग से लेना है। ये हमारी कली का फैब्रिक है। सो इसको ओपन करके दिखाते हैं। गाइज, ओपन करने पर आप देखेंगे इस फैब्रिक के दोनों साइड्स में बॉर्डर दिया गया है। इस बॉर्डर को हमने कली के बॉटम पर रखना है। जो हमारे पैनल रहेंगे उसके बॉटम पर हम इस एम्ब्रॉयडरी को रखेंगे। सो यहाँ फर्स्टली हम आपको विथ दिखा दें, इस फैब्रिक की विथ कितनी है। तो अबाउट 60 इंचेस के करीब गाइज इस फैब्रिक की विथ थी, आप देख सकते हो। एंड गाइज, ये बॉर्डर हमने पैनल्स के बॉटम में रखना है। तो इसकी कटिंग किस तरीके से करेंगे वो आपको डिटेल में दिखाएंगे। तो गाइज, फर्स्टली हमने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है, जिसके लिए हाफ मीटर कॉटन फैब्रिक ले लिया है लाइनिंग के लिए। तो इसको हमने सबसे पहले 4 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो 4 फोल्ड करने के बाद गाइज हम ऊपर से फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, देन फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे। सो फर्स्टली 2.5 इंचेस की हम नेक विड्थ मार्क करेंगे। देन आगे की तरफ हम शोल्डर मार्क करेंगे। 7 इंचेस पर हम शोल्डर मार्क करेंगे। मीडियम साइज़ के लिए गाइज यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है। देन शोल्डर ड्रॉप के लिए हमने 1 इंचेस डाउन शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे। अब गाइज, जो हमने 2.5 इंचेस पर नेक विड्थ मार्क की है एंड 1 इंचेस नीचे की तरफ शोल्डर डाउन मार्क किया है, दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गाइज, हमने आर्म होल मार्क कर लेना है। सो नीचे की तरफ से 6.5 इंचेस पर हम आर्म होल की लेंथ मार्क करेंगे इस तरीके से। आफ्टर दैट हमने बस्ट के लिए मार्क करना है। जो भी आपका बस्ट साइज है उसमें 2 इंचेस लूजिंग ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी मेजरमेंट आएगी आपने उस पर मार्किंग कर लेनी है। वेस्ट के लिए भी गाइज, जो भी आपका वेस्ट साइज है उसमें +2 इंचेस की लूजिंग ऐड करके उसे 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी आपका वेस्ट साइज आए उस पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद गाइज, हमने स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेना है। 1 इंचेस के करीब यहाँ पर हमने स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर दिया है। अब गाइज, हमने आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है। सो फर्स्टली हमने बैक आर्म होल ड्रॉप करेंगे। सो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हुए बैक आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। देन फ्रंट आर्म होल के लिए भी मार्किंग करेंगे। सो गाइज, फ्रंट आर्म होल के लिए हम हाफ इंचेस अंदर की तरफ डीप लेते हुए फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब गाइज, हमने इसकी नेक की विड्थ मार्क करनी है। नेक विड्थ के लिए हमने 3 इंचेस पर नेक विड्थ मार्क किया है। एंड इसके बाद फर्स्टली फ्रंट नेक डिप मार्क करेंगे। सो यहाँ पर फ्रंट नेक डिप हमने 6 इंचेस मार्क किया है। अब दूसरी तरफ भी हमने 3 इंचेस की मार्किंग करते हुए नेक की राउंड शेप मार्क कर लेनी है इस तरीके से। अब गाइस, हमने बैक नेक डिप मार्क करना है। बैक नेक डिप के लिए हमने 5 इंचेस की नेक डिप मार्क करते हुए इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स की अच्छे से मार्किंग कर दी है। अब फर्स्टली हमने बैक पार्ट के लिए कट कर लेना है इस तरीके से। कटिंग करने के बाद गाइस, जो हमने फिटिंग की मेजरमेंट वाली मार्किंग की है उसमें भी छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। सो गाइस, अब हमने ट्रेसिंग व्हील का यूज़ करते हुए नेक की शेप को ट्रेस कर लेना है दूसरी साइड में भी। तो यहाँ हमने फ्रंट बैक दोनों नेक की शेप को दोनों साइड्स में ट्रेस कर लिया है इस तरीके से। मिल्टन की हेल्प से इसको डार्क कर लेंगे। अब गाइस, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें भी हमने नेक को अच्छे से ट्रेस कर लेना है। सो गाइस, अब हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट को दोबारा से डबल फोल्ड करेंगे एंड इसके आर्म होल की फिनिशिंग दे देंगे। सो यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब गाइस, हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। सो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक जो हमारा क्रेप फैब्रिक था एंड नेट फैब्रिक दोनों को एक साथ रख लेंगे। एंड इसकी राइट साइड से हमने इसको रखना है एंड इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, जो हमारी लाइनिंग फैब्रिक थी कॉटन फैब्रिक, उसी के अकॉर्डिंगली बाकी के दोनों फैब्रिक्स की हमने कटिंग कर ली है। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को अलग अलग कट कर लिया है। अल्पिन की हेल्प से इसको अच्छे से सिक्योर कर दिया है। अब गाइस, हमने नेक की फिनिशिंग करनी है। सो फर्स्टली हमने क्या करना है गाइस, नेक के बीच में एक रफ स्टिचिंग लगा देनी है। उसके बाद जो हमने मार्किंग की है नेक की, उस पर एज इट इज स्टिचिंग लगा देनी है। गाइस, यहाँ हमारे मेन फैब्रिक पर जो नेट फैब्रिक है उस पर कट बीट्स एंड सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी दी गई थी। सो जहाँ जहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है उसी के अकॉर्डिंगली हमने कट बीट्स को निकाल दिया है, जिससे कि जब हम स्टिचिंग करें तो हमारी नीडल टूटे नहीं। तो इस तरीके से नेक राउंड में स्टिचिंग लगाने के बाद हमने 0.25 के करीब फैब्रिक छोड़ते हुए नेक राउंड की कटिंग कर लेनी है। देन छोटे छोटे से कट्स भी लगा देंगे जिससे कि नेक में अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरीके से कट्स लगाने के बाद गाइस, इस पर हमने एक और स्टिचिंग लगानी है। अब लाइनिंग फैब्रिक को हम अंदर की तरफ इस तरीके से
रखेंगे। एंड गाइस जो इसका मार्जिन है, मार्जिन पर हमने स्टिचिंग लगानी है। सो इस तरीके से गाइस लाइनिंग फैब्रिक की साइड हमने मार्जिन को बाहर की तरफ निकाल लेना है एंड इसके मार्जिन पर हम एक स्टिचिंग लगाएंगे, थाई स्टिचिंग, जिससे कि नेक राउंड में अच्छी फिनिशिंग आ जाए। सो इस तरीके से गाइस हमने 0.25 के करीब मार्जिन पर एक स्टिचिंग लगानी है। एंड गाइस यहाँ पर हमने कट प्लीट्स निकाल दिए थे जिससे कि हमारी नीडल टूटे नहीं। सो यहाँ पर हमने एक और स्टिचिंग लगा दी है। अब गाइस हमने लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद गाइस आप चाहो तो इस पर एक और स्टिचिंग लगा सकते हैं नेक राउंड पर, या फिर आप इस पर हैंड स्टिचिंग भी दे सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमने इसको हैंड स्टिच करते हुए कंप्लीट कर दिया था। यू कैन सी हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है, वैसे ही हमने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया था। अब गाइस हमने दोनों पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए फर्स्टली शोल्डर स्टिच करेंगे, उसके बाद इसको साइड से स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ हमने शोल्डर्स एंड साइड से दोनों पार्ट्स को स्टिच कर दिया है एंड ये हमारा ब्लाउज पार्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। गाइस हम इसकी कली या पैनल्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ हमने अबाउट 5 मीटर फैब्रिक लिया था, जिसको लेंथ वाइज फोल्ड करते हुए रख लिया है। यू कैन सी गाइस इस फैब्रिक की विद अबाउट 50 इंचेस है, इसलिए हम आपको एक बार इसकी लेंथ दिखा दें। तो गाइस आप देख सकते हो इसकी लेंथ अबाउट 50 इंच के करीब है, जिसमें दोनों ही साइड्स में हमें बॉर्डर दिया गया है। पैनल्स की कटिंग करने के लिए गाइस हम इस पैटर्न का यूज़ करेंगे। हमने पेपर पर पैटर्न कट करके रखा है, जिसकी लेंथ 34 इंचेस एंड 2 इंचेस हमने स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया है, दोनों ऊपर एंड नीचे। तो गाइस इस पैनल के पैटर्न की कटिंग का वीडियो लिंक हम इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं किस तरीके से पैनल्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ मीडियम साइज़ के लिए हमने 34 इंचेस लेंथ पर ये पैनल के लिए पैटर्न कट करके ऑलरेडी रखा हुआ था। इसको हमने कुछ इस तरीके से सेट करना है। फर्स्ट टाइम हमने इस पैटर्न को 2 फोल्ड करते हुए रखना है इस तरीके से। एंड गाइस जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर से हमने बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए इसको रखेंगे, देन मार्किंग कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारी एक साइड पैनल की मार्किंग हो गई है। अब इस दूसरी साइड में हमने पैनल की मार्किंग करने के लिए इस पैनल को ही, इस पैटर्न को निकालेंगे। निकालने के बाद गाइस अब हमने क्या करना है, अब दूसरी बार जब हम इसकी मार्किंग करेंगे तो पैटर्न को फर्स्टली हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। तो दूसरी साइड में अब हमने डायरेक्शन को चेंज करते हुए रखना है दूसरी कली के लिए। सो इस तरीके से सो गाइस यहाँ हमने कली की डायरेक्शन चेंज कर दी है, जो हमारा पैटर्न है इसको चेंज करते हुए रखेंगे एंड इस बार इसको ओपन कर लेंगे। देन अगेन हमने मार्किंग करनी है सेकंड पैनल के लिए। सो गाइस इस तरीके से यहाँ जो हमने लेंथ ली थी, इसकी लेंथ अबाउट 34 इंचेस है। अगर आपने ज़्यादा लेंथ का पैनल बनाना है तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, बिकॉज इस फैब्रिक की विथ 50 इंचेस थी, तो आप जितनी चाहे इतनी लेंथ का आप पैनल कट कर सकते हैं। सो यहाँ गाइज इस तरीके से हमने दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेनी है पैनल के लिए। अब गाइज यहाँ पर हमारे 2 पैनल्स की मार्किंग हो गई है। अब दोबारा से जब हम मार्किंग करेंगे अगेन इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हुए रख लेंगे इस तरीके से एंड अगेन हमने मार्किंग करनी है, बट इस टाइम भी हमने इसको ओपन करके रखा है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम में हमने पैनल मार्क करना है ओनली तभी हमने इसको फोल्ड करके रखना है सेंटर से, अदरवाइज हमने इसको सीधा सीधा दोनों ही साइड्स में डायरेक्शंस को चेंज करते हुए रखना है। एंड गाइस जब हम पैनल की साइड चेंज करेंगे तो आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो बॉर्डर है वो हमारा पूरा आना चाहिए। सो हमने नीचे तक, लास्ट कॉर्नर तक इसको नीचे तक मिलाते हुए रखना है, जिससे कि हमारी जो एम्ब्रॉयडरी दी गई है बॉर्डर वो हमारे पैनल्स के बॉर्डर्स पर आ जाए। तो कुछ इस तरीके से गाइस पैनल्स की मार्किंग हो जाएगी। मार्किंग होने के बाद गाइस हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो बीच बीच से हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा कट होगा और बाकी हमारी जो पैनल्स हमने मार्क किए हैं इसको एज इट इज़ कट कर लेना है। तो इस तरीके से गाइस जब हम पैनल की कटिंग करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा फैब्रिक हमारा पीस से वेस्ट होगा, बाकी हमें पूरे पैनल्स मिल जाएंगे। इस तरीके से जब हमने फर्स्ट पैनल कट किया तो यहाँ पर ओपन करने के बाद हमें 2 पूरे पैनल्स मिल गए थे। अब गाइस ये फैब्रिक हमारा वेस्ट है, उसके बाद हमारे सारे पूरे पैनल्स कट हो जाएंगे। इस तरीके से पैनल्स की कटिंग करने पर हमें अबाउट 30 पैनल्स मिल जाएंगे एंड गाइस सभी पैनल्स के बॉटम में एम्ब्रॉयडरी भी मिल जाएगी। सो गाइस इस तरीके से अगर आपके पास कोई नेट है जिसके दोनों ही साइड्स में बॉर्डर दिया गया है एंड उससे आप पैनल वाला फ्रॉक बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से जो पैटर्न दिया था कली का पैटर्न, उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हुए रखते हुए आप पैनल्स की कटिंग कर सकते हैं एंड सारे ही पैनल्स के बॉटम में बहुत अच्छी सा डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। इसके बाद गाइस अगर आपको लगता है कि आपके पैनल्स की टॉप विथ ज़्यादा है तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली उसको कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 इंचेस रेडी स्टिचिंग करने के बाद हमें 1 इंचेस ही पैनल की विथ रखनी थी, टॉप विथ। सो इसीलिए गाइस यहाँ पर हमने 2 इंचेस की मार्किंग करते हुए ऊपर से फिनिशिंग दे देंगे। हाफ इंचेस दोनों साइड्स में चला जाएगा एंड 1 इंचेस के करीब ये हमारा पैनल जॉइंट होने के बाद ऊपर से रहेगा। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर हमने फिनिशिंग दे दी है। दोनों ही साइड्स में हमने इसको कट करते हुए फिनिश करना है एंड पैनल की ऊपर से भी कम कर लेनी है। अब गाइस यहाँ आप देख सकते हो इसके बॉटम में एम्ब्रॉयडरी दी गई है। सो एम्ब्रॉयडरी पर हमने स्टिचिंग करनी है जिससे कि हमारी नीडल नहीं टूटे, इसीलिए गाइस हमने इस एम्ब्रॉयडरी को यहाँ से तोड़ लेना है दोनों साइड से। हम हैमर का यूज़ करते हुए इस वर्क को थोड़ा सा तोड़ लेंगे जिससे कि हमारी मशीन चल सके। सो यहाँ आप देख सकते हो गाइस हमने अबाउट 1 इंचेस के करीब ये दोनों साइड से एम्ब्रॉयडरी को तोड़ लिया था एंड गाइस आप देख सकते हो कितना सारा मटेरियल टूट गया था।
साइड में बहुत सारी हमने सारी ही कलीज को साइड से इस तरीके से तोड़ा था। अब गाइस हमने पैनल्स को जॉइन करना है। जॉइन करने के लिए गाइस दोनों पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए रखेंगे एंड गाइस साइड से हमने इसको स्टिच करना है। सो ये जो हम स्टिचिंग लगा रहे हैं, इसी स्टिचिंग को लगाने के लिए हमने साइड से एम्ब्रॉयडरी को तोड़ा है जिससे कि हमारी नीडल नहीं टूटे। सो इस तरीके से गाइस अब हमने 1 बाय 1 सारे पैनल्स को जॉइन कर लेना है एंड गाइस हमारा इस तरीके से हमने सारे पैनल्स को स्टिच कर दिया है। यहाँ पर हमने 14 पैनल्स एक साथ स्टिच कर लिए हैं बैक पार्ट के लिए एंड गाइस स्टिच करने के बाद जो इसकी रेडी लेंथ आई है अबाउट 35 इंचेस आई है। ऊपर से हाफ इंचेस के करीब हमने फैब्रिक को इक्वल करने के लिए कट कर लेना है। सो इस तरीके से हाफ इंच के करीब हमने पैनल्स को इक्वल करने के लिए ऊपर से कट कर लेंगे। यहाँ पर इसकी रेडी लेंथ 35 इंचेस है। गाइस ये हमारे बैक पार्ट के पैनल रेडी हुए हैं। ये हमारे 14 पैनल्स हैं बैक पार्ट के लिए। वैसे ही गाइस हमने फ्रंट पार्ट के लिए भी अलग से पैनल रेडी कर लेने हैं। सो यहाँ फ्रंट पार्ट के लिए हमने अलग अलग 8 पैनल्स ज्वाइन करने हैं इस तरीके से, बिकॉज गाइस जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा वो सेंटर से ओपन रहेगा। गाइस यहाँ भी आप देख सकते हो जो हमारे फ्रंट पार्ट के पैनल्स हैं इसकी भी रेडी लेंथ अबाउट 35 इंचेस है। अब गाइस हमने दोनों पार्ट्स को साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बिकॉज हमारे फ्रंट के जो दोनों पार्ट्स रहेंगे सेंटर से ओपन रहेंगे। सो इसीलिए गाइस हमने एक साइड से इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने स्लीव्स भी रेडी कर ली है। स्लीव्स की रेडी लेंथ 21 इंचेस है। स्लीव्स को हमने टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर लेना है एंड गाइस साथ में ही हमने फ्रंट एंड बैक के लिए जो पैनल्स ज्वाइन किए हैं उनको भी ज्वाइन कर लेंगे। सो बैक पार्ट में हमने 14 पैनल्स एक साथ स्टिच किए हैं एंड फ्रंट के लिए 8 पैनल दोनों साइड्स में स्टिच किए हैं। सेंटर से इसको ओपन करते हुए रखेंगे एंड स्टिच कर लेंगे। साथ में ही गाइस फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को हमने साइड से भी स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है।